नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक गांव में घटी हुई ऐसी अजीबो गरीब भूतिया घटना की कहानी जिस सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसी घटना है जिसका साक्षी पूरा का पूरा गांव हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस घटना के बारे में सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताइए कि ये किसके साथ कैसे डिटेल में कहाँ पर घटी थी। भाई ये जो घटना की शुरुआत हुई थी ना, ये खौफनाक घटना की शुरुआत आज से 28 साल पहले हुई थी। आज से 28 साल पहले एक बुरी आत्मा की वजह से, एक खौफनाक आत्मा की वजह से वो गांव आज भी एक डर में जी रहा है। ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ था ये हम लोग को जानना पड़ेगा। वो महाराष्ट्र का छोटा सा गांव था। वहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम लोग को एक डैम बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे पानी का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो वहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है और अपने थोड़े बहुत गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको वहां पे भेजती है देखने के लिए कि कहाँ पे कैसे काम स्टार्ट करना है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वहां पे आते हैं और वो लोग देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे डैम बनेगा और इस जगह पे जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो काम करने वाले वर्कर से लेके जो ऑफिसर्स हैं, वो लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ भी चाहे तो रह सकते हैं, अकेले चाहे तो भी रह सकते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे। ऐसा सब कुछ डिसाइड होता है प्रोजेक्ट का काम। उसके बाद वहाँ पे गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि जो लोग रह रहे हैं ना, जिस जहाँ पे डैम बनाना है, जो जगह डिसाइड करते हैं वहाँ से लोगों को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट दूसरी जगह उन लोगों को जगह दे देती है, दूसरे गांव में आगे चल के। एक आगे गांव था, वहाँ पे गांव वाले लोगों को, और वो जगह खाली करवा देती है। मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट की जगह जहाँ पर डैम बना, हाँ, वहाँ पे लोग रह रहे थे और पहले से ऑलरेडी रह रहे थे, जिनको दूसरी जगह दे के वहाँ से खाली करवा देती है। अवैध तरीके से रह रहे होंगे, मतलब हाँ, नॉर्मल घर वर टाइप था और बहुत ज्यादा घर नहीं थे, थोड़े बहुत थे। वो गांव ही बहुत छोटा गांव था, बोला जाए तो बहुत बड़ा गांव नहीं था। तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है। उसके बाद धीरे धीरे करके जो वहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ रहने वाले थे उनका वहाँ पे घर वर बनना चालू हो जाते हैं, जिनमें रहने वाले थे। वहाँ पे पार्क भी बनता है गवर्नमेंट के लोगों के लिए। वहाँ पे अच्छी वाली सड़क भी बनाते हैं, अच्छे अच्छे रूम्स बनाते हैं लोगों के रहने के लिए। सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ पे थोड़े बहुत गाँव के लोग भी रह रहे थे, जो वो गवर्नमेंट घर के जो आसपास वाले थे वो लोग रह रहे थे। तो क्या होता है, वो काम प्रोजेक्ट चालू हो जाता है, डैम बनाने का प्रोजेक्ट चालू हो जाता है और अच्छा खासा काम हो भी जाता है। लेकिन एक दिन जो वहाँ पे जो काम चालू था ना, उसका एक बड़ा ऑफिसर जो सारा काम हैंडल कर रहा था, वो एक दिन अचानक से एक रात गायब हो जाता है, कहीं गायब हो जाता है। और जब गायब होता है उसके बाद लोग सोचते हैं कि हो सकता है कहीं इमरजेंसी हुआ होगा रिश्तेदारी में, या कहीं पे रिलेटिव घर पे गया होगा कोई काम से, 1-2 दिन में आ जाएंगे। और बड़े ऑफिसर हैं वो, तो छोटे लोग ज़्यादा कुछ माइंड नहीं करते हैं। 2 दिन देखते हैं, 4 दिन देखते हैं, 10 दिन देखते हैं, 20 दिन देखते हैं, 1 महीने देखते हैं, 4 महीने बीत जाते हैं। 4 महीने बीत जाते हैं पूरे, लेकिन वो बड़ा ऑफिसर वहाँ पे आता ही नहीं है। जब वो ऑफिसर नहीं आता है, अभी तो काम थोड़ा बहुत चल रहा था कैसे तैसे करके, क्योंकि उसके बिना तो बाकी परमिशन कौन देगा, क्या सारी चीज़ें होगी। 4 महीने बीत जाते हैं। ये जो 2 छोटे लोग थे वो वहाँ पे खबर पहुँचाते हैं मेन जगह, गवर्नमेंट का जो ऑफिस था वहाँ पे, कि वो है नहीं, आप उनकी जगह किसी और को रखो और काम वाम चालू हो। तो उनकी जगह पे जो बड़े ऑफिसर गायब हुए थे उनकी जगह पे कोई और आता है और उसके बाद वहाँ पे काम चालू करते हैं अच्छे से। लेकिन जैसे ही काम अच्छे से चालू करते हैं वैसे ही सब लोगों की जिंदगी में मनहूसियत शुरू हो जाती है। होता क्या है, जैसे वर्कर काम करने जाते थे ना, उनको चोट लग जाता था, ब्लड आ जाता, कहीं से भी हाथ पैर में चोट लग जाना, कोई अचानक चक्कर खा के गिर जा रहा है, कोई उल्टी कर दे रहा है, किसी के अचानक से पेट में दर्द हो जा रहा है, किसी को मतलब कुछ ना कुछ किसी को हो ही रहा है, कोई काम कर ही नहीं पा रहा है। और ना इन दिनों में 4 महीनों में ना वहाँ पे एक चीज़ से लोग और बहुत ज़्यादा खौफ में थे। क्या था उन 4 महीनों के अंदर, कि वहाँ पे ना रोज़ रात में जो ऑफिसर छोड़ के भागा था ना, उसी गली की तरफ से किसी के बहुत जोर से चीखने चिल्लाने की रोज आवाज आती थी, रोज।
जैसे कोई बहुत ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कहीं पे भाग रहा है, कोई बहुत दर्द में है, बहुत मदद मांगने की कोशिश कर रहा है, ऐसी आवाज़ें रोज़ आती थी और 4 महीने बाद भी अभी भी आ ही रही थी। लेकिन लोग माइंड नहीं करते थे। उस टाइम पे 28 साल पहले लोग ये सोचते थे कि चलो ठीक है, कोई ना कोई बुरी आत्मा होगी, गाँव में ऐसी आत्माएं होती हैं और हमको उनसे क्या फ़र्क पड़ता है, अपना काम करते हैं, हम अपना काम करेंगे, ख़त्म होगा, यहाँ से चले जाएंगे, हमको कौन सा इस गाँव में बसना है। वहाँ के लोग ये सोचते थे, जो काम करने वाले लोग थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट ना बंद करना पड़ा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि काम हो ही नहीं पा रहा है। ये प्रोजेक्ट बंद किए हुए 5 दिन ही अभी हुए थे। एक दिन अचानक से जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो भागा था, उसकी जगह जो दूसरा आदमी आया था, वो अपने ऑफिस में ऐसे ही बैठा हुआ था, अपने फाइल वाइल कुछ देख रहा था। तभी अचानक से उसके ऑफिस में एक हड़बड़ाता हुआ, भागता हुआ, एकदम बेचैन सा आदमी एंटर करता है। उसके मुंह में रुमाल बंधा हुआ था। वो एंटर करता है और वहाँ पे एक इतनी बड़ी फाइल फेंकता है और वो फाइल फेंक के लिटरली वहाँ से भाग के बाहर निकलता है। जब ऐसी हरकत होती है, वो ऑफिसर देखता है तो घबरा जाता है कि ये कौन आदमी था, ऐसी हरकत क्यों किया। वो भागते उसके पीछे आता है तो बाहर क्या दिखता है कि बाहर तो वो आदमी कहीं है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है। चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहा है, गली में देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, कहीं पर भी उसे वो आदमी दिखाई नहीं देता। वो समझ नहीं पाता है कि उसके भागते से तुरंत कुछ सेकंड के अंदर ही में बाहर निकला, तो वो आदमी इतनी जल्दी गायब हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन अभी घबरा जाता है। वो घबराने के बाद अपने ऑफिस में आता है और चेक करता है कि उस फाइल में क्या है और क्यों वो ऐसे छोड़ के भागा यहाँ पे। वो चेक करता है तो क्या पाता है, ये वही फाइल है जो 4 महीने पहले वो वाला ऑफिसर जो यहाँ पे पहले मेरे से पहले था, वो हैंडल कर रहा था। वही फाइल है। वो देख के शॉक्ड हो जाता है कि ये 4 महीने बाद यहाँ पे ये फाइल क्यों आई और वो आदमी था तो था कैसे आई हो, हाँ, क्यों, रीजन क्या है, रीजन क्या है, बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है। और भी लोगों से डिस्कस करता है, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, जो छोटे पोस्ट के ऑफिसर थे, उन लोगों से बात करता है। थोड़े बहुत जो गांव के लोग थे, उन लोगों से बातें करता है। गांव के लोग बोलते पता नहीं, हम तो बिल्कुल मनुष्यत्व में जी रहे हैं, जब से आप लोग यहाँ पे काम करने आए तब से पता नहीं क्या यहाँ पे रोज़ किसी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। हम बाहर निकलने से डरते हैं रात के टाइम में। ऐसा लगता है कि रात के टाइम में हमारे घर पर कोई आता है, नॉक करता है, चीखता चिल्लाता और भाग जाता है। ऐसी हमें एक्सपीरियंस हो रहा है। हम क्या करें, हम वैसे ही पागल हो गए, हमको नहीं पता, आपको जो करना है, जो देखना है देखो। गांव वाले लोग ऐसा बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से कोई ऐसी एंटिटी जुड़ी हुई थी जो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर डैम का निर्माण हो। हाँ, कुछ तो ऐसा था जो आगे पता चलेगा। तो ये लोग ना, जो ऑफिसर था वो तो पूरी रात घबराया हुआ है, बिल्कुल नया वाला ऑफिसर, और टेंशन में किया ये सब कुछ हो क्या रहा है, मेरे हाथ में प्रोजेक्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगा क्या, तो मेरी जगह वो किसी और को रख लेंगे और मुझे शायद निकाल भी देंगे, मैं क्या करूं, ये सारी चीज़ें सोचता है। बहुत टेंशन में था। तभी उसी रात जिस दिन उसको फाइल मिला था ना, उसी सेम डे रात में 2-3 लोग भागते हुए उसके घर पे आते हैं, उसे घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं, नए ऑफिसर का दरवाज़ा नॉक करते हैं। बाहर निकलता है, बोलता है क्या हुआ, आप लोग क्यों घबराए हुए, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो लोग जो आए थे बताते हैं कि सर आप जल्दी चलो, वो जो पुराने ऑफिसर सर थे उनके घर की लाइट ऑन है और वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है, झगड़ा करने की, चीखने चिल्लाने की, कुछ तो बहुत अजीब है वहाँ पे। और ये रात के 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा था, इतने रात में। तो ऑफिसर घबराता है। और क्या था ना कि जो गवर्नमेंट वाले लोग थे ना, उनके पास 2-3 डॉग्स थे, जो गवर्नमेंट डॉग्स होते हैं ना, जो वो डॉग्स थे, उनको लेता है और भी 4-5 लोगों को लेता है और निकल पड़ता है पुराने ऑफिसर का घर देखने के लिए। वहाँ पे देखते हैं, जाते तो क्या पाते हैं कि वहाँ से तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है, और लेकिन वो घर की लाइट ऑलरेडी ऑन है, लेकिन वहाँ से कुछ आवाज़ नहीं आ रही। और देखते बाहर ताला बंद है। बिल्कुल ये लोग समझ नहीं पाते क्या करे, ताला तोड़े क्या, लाइट कैसे ऑन हो गई, इतने दिन से, इतने महीनों से वो लाइट ऑफ थी, तो आखिर अंदर कौन गया, लाइट कौन ऑन किया, फिर ताला किसने बंद किया। कुछ तो यहाँ पे बहुत गड़बड़ चल रहा। आज फाइल भी आया था, तो गवर्नमेंट का जो ऑफिसर था, नया ऑफिसर, वो मंगवाता है हथौड़ा और ताला तोड़वाता है। जैसे ये लोग ताला तोड़ के उस घर के अंदर एंटर करते हैं, ये लोग क्या पाते हैं, उस घर से इतनी गंदी बदबू आ रही थी, इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि जितने लोग, सबकी नाक सड़ गई, 2-3 लोगों ने उल्टी भी कर दिया, इतनी गंदी बदबू आ रही थी। ये लोग एंटर करते करते आंगन वाले एरिया से ये लोग अंदर वाले रूम में पहुंचते हैं, तो क्या पाते हैं कि एक अंदर वाले रूम में बॉडी ऐसे ही बेड पे पड़ी हुई है, जैसा कि मान लो सोई हुई है और पड़ी सड़ चुकी है। लोगों को पता भी नहीं चल रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। सोचो,
4 महीने से बात। 4 महीने से लोगों को पता नहीं चल रहा है, और वो बॉडी इतनी बुरी तरह सड़ गई थी कि जैसे कि उसमें कुछ है ही नहीं, बहुत महीनों पहले कोई खत्म हुआ होगा वहाँ तो पे। आसपास के लोगों को ऐसे स्मेल वगैरह स्मेल नहीं है, क्योंकि वो जो था ना घर थोड़ा सा दूर था बाकी लोगों से, थोड़ा आउटर एरिया, थोड़ा सा दूर था, और जो दूसरे लोग घर था वो थोड़ा थोड़ा दूर था, और दरवाज़ा खोलने के बाद ज़्यादा बदबू फैली थी, ऐसा वाला कुछ हुआ था। तो वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं, उसके बाद फ़ोन ऑन करते हैं, बाकी हॉस्पिटल वगैरह में जो लोगों को बुलाना होता है, एम्बुलेंस वगैरह आती है, उस बॉडी को लोड करवाते हैं। लेकिन उस बॉडी को लोड करवाने के दौरान ही जो घर था ना, उसके आंगन वाले एरिया में जो कुत्ते लोग थे इनके साथ, वो बहुत फड़फड़ा रहे थे, बहुत ज़्यादा। आंगन वाले एरिया में कुछ खोदने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे सूंघ रहे मुंह में से कर करके। तो सब लोग परेशान हो गए कि यहाँ पे क्या सूंघ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया। और जैसे ही वहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, और जैसे ही वहाँ पे खुदवाते हैं तो क्या पाते हैं, आंगन वाले एरिया से 4 टुकड़ा बॉडी का उनको मिलता है। 4 टुकड़ा। किसका था ये घबरा जाते हैं, और वो बॉडी भी पूरी तरह से सड़ चुकी थी, मांस के थोड़े बहुत हिस्से ही बचे होंगे, और स्केलेटन बचा जो भी था वो पूरी तरह सड़ चुकी, जैसे कि बहुत महीने से सड़ गई होगी वहाँ पे। और वो लोग घबरा जाते हैं। अब ये ऑफिसर और बाकी लोग समझ नहीं पाते कि पोस्टमार्टम के लिए भेजे इस बॉडी को कि नहीं भेजे, क्या करें, लेकिन उसके तहत तक तो जाना जरूरी था, पता करना जरूरी था। तो एम्बुलेंस बुलाया जाता है, वापस से दूसरा उसको भेजा जाता है हॉस्पिटल में, और उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। तो क्या पता चलता है कि ये बॉडी एक लड़की की बॉडी है, जिसकी उम्र यही 22-23 साल की होगी, और उस जो बॉडी है ना, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट भी थी, वो बॉडी प्रेग्नेंट थी। ये सब कुछ पोस्टमार्टम में जांच करने के बाद पता चलता है, सब कुछ करने के बाद। तो ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और जो नया ऑफिसर है वो और बाकी लोग जो थे वो पता लगाने की कोशिश करते हैं, ऑफिसर पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो क्या पता चलता है कि जो पुराना ऑफिसर था ना, उसकी एक 22-23 साल की बेटी थी, और उसकी पत्नी थी, और वो था। तो जो वो बॉडी थी ना, जो रूम के अंदर से मिली थी, वो वही पुराने ऑफिसर की बॉडी थी, और जो ये बॉडी थी, हो ना हो, उसकी बेटी की बॉडी थी। लेकिन उसकी पत्नी कहीं पर भी उनको नहीं मिलती है, ना उसकी बॉडी मिलती है, ना पत्नी मिलती है। उसके बाद और पता लगाने की कोशिश करते, तह तक जाने की कोशिश करते हैं सब कुछ। तो पता चलता है कि जो वो पुराना ऑफिसर था ना, उसकी बेटी 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका मतलब अफेयर चल रहा था किसी दूसरे लड़के से, और ये लोग ब्राह्मण फैमिली के थे और वो दूसरे कास्ट के थे, जिसकी वजह से वो जब प्रेग्नेंट हुई तो वो लड़के ने इसको धोखा दे दिया, छोड़ दिया लड़की को, और बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम्हारे घर वाले रेडी नहीं होंगे, मेरे घर वाले भी रेडी नहीं होंगे। तो वो लड़की के घर वालों को जब पता चलता है, ऑफिसर को पता चलता है, तो बिल्कुल बौखला जाता है कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया, ये प्रेग्नेंट है, मैं मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं बचूंगा, क्या करूंगा। वो अपनी बेटी के टुकड़े करता है और अपने ही आंगन में गाड़ देता है। वो उसी बेटी की बॉडी थी, लेकिन पत्नी का कहीं पता नहीं चलता है। और तब से लेके अभी तक वो जो लड़की, प्रेग्नेंट लड़की थी ना, उसकी आत्मा उस गांव में अभी भी भटकती है, चीखते चिल्लाते हुए। और वो ऑफिसर टेंशन में मर गया होगा, वो टेंशन में मरा या उसकी बेटी ने ही कुछ कर दी, क्योंकि वो सोया सोया खत्म हुआ था वो अपने बेड पे। अब उसका नहीं पता कि कैसे खत्म हुआ था वो, लेकिन पोस्टमार्टम करने के बाद वो नॉर्मल मौत ही थी। अब नहीं पता वो कैसे खत्म हुआ था। तो वो दिन था और आज का दिन है, वहाँ पे उसकी आत्मा इतनी बुरी तरह से भटकती है। और बहुत लोगों ने, ये सब कुछ कांड होने के बाद बहुत लोगों ने ये दावा किया था कि उस जगह पे एक लड़की है जो कम उम्र की प्रेग्नेंट लड़की है, इधर से उधर भागते हुए चिल्लाते हुए दिखाई देती है, और जैसे मदद मांगने की कोशिश कर रही है ऐसे दिखाई देती है। और आज से 5 साल पहले भी एक लड़के को उसी लड़की के आत्मा का एक्सपीरियंस हुआ, जिस लड़के ने ये स्टोरी पूरी लिख के भेजा, अभिषेक नाम का लड़का, जो कि वो जो घर था ना, जो ऑफिसर का घर, उसकी ना जस्ट मतलब एकदम सामने ही, यही कुछ दूर, 30 मीटर बोल सकते हो, 25-30 मीटर दूर उसका घर था अभिषेक का। उसका ना 10th क्लास का उसका बोर्ड का एग्जाम आने वाला था। तो वो ना अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था, और उसका विंडो ऐसे ही ओपन करके रखा था हवा आने के लिए बाहर से। और जो ऑफिसर, जो पुराना ऑफिसर था, उसका घर था बिल्कुल सामने दिखाई देता था। तो क्या पाता है, रात के 1:30-2 बजे करीब ये पढ़ाई कर रहा था कि उनके घर में एक लड़की बैठी हुई है चेयर पे, और वो घर का लाइट ऑन है, और लड़की पता नहीं क्यों बैठी हुई है, जोरों से हंसने लगती है और अपना सिर विर से पटकने लगती है जोरों से। देख के घबरा जाता है, अपने मम्मी पापा को चिल्लाता है, चीखता है बुलाने के लिए। तभी अचानक से उसकी आंख के सामने से ऐसे वो लड़की गायब हो जाती है। और जो एक्सपीरियंस अभिषेक ने किया था ना वो 5 साल पहले, वो अभी तक नहीं भूल पाया है।
क्योंकि वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था कि उसकी आंख के सामने से वो लड़की गायब हुई थी। और वो समझ जाता है कि जो लोग बोलते हैं गांव के लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो उसी लड़की की आवाज़ है और उस लड़की को मैंने देखा हूँ। सही ये सब कुछ हुआ। लेकिन अभी भी उस गांव में बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम लोग, रेयर लोग रहते हैं। और ये अभिषेक की फैमिली ने भी वो गांव खाली कर दिया, कहीं और रहने के लिए चले गए हैं। बस वही रीजन की बस वही रीजन की वजह से, क्योंकि वो गांव एक तरह से पूरी तरह से श्रापित और मनहूस गांव हो चुका है उस लड़की की आत्मा की वजह से। सोचो, क्योंकि कुछ लोगों ने ये सोच लिया कि इस गांव में हमको ये काम करना है, तो वहाँ पे कुछ एंटिटीज मौजूद रही होगी और उनको ये मंजूर नहीं था। और वो डैम का काम होता भी तो नहीं है ना, फिर हाँ, होता भी नहीं है, कंप्लीट नहीं होता, वो बंद करना पड़ता है आखिरकार। इसलिए उनके जीवन में मनुष्यत लग गई। एक्चुअली ऐसा होता है, पता है क्या होता है कि ऐसे जो बड़े बड़े काम होते हैं ना, जो बाहर करवाने होते हैं, उससे पहले कहा जाता है कि वहाँ की शक्तियों से परमिशन लेनी होती है। हाँ, वहाँ पे ना बहुत सारे जिन्नातों का भी वास होता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। जब परमिशन मिलती है तभी आप अपने काम आगे बढ़ा सकते हैं, वरना आपकी ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, आपके परिवार में क्या हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आपके सामने भूत आए खड़े हो जाएगा, आपको डराएगा और आपको मारने की कोशिश करेगा, तो कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअल में होगा जो आपको अंदर से तोड़ कर रख देगा, वो पूरी तरह से खत्म कर देगा, आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। आपकी लाइफ में इतनी मनुष्यत होगी कि मतलब आप आगे जीने लायक नहीं बचोगे। बैड लक लेके आएगा। हाँ, इन ऑफिसर्स के साथ भी यही हुआ, हाँ। बैड लक लेके आए और सब कुछ तबाह हो गया। सोचो। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। हमारे गेमिंग चैनल ब्लडी सत गेमिंग और शायला गेमिंग दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। वहाँ पे बिल्कुल अलग तरह का मनोरंजन मिलेगा। बाकी हम तो बिल्कुल इसी अंदाज में कल यहाँ पर वापस से मिल ही रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।